स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ जी, ये हाँ जी। चलो ठीक है। तो अब ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप याद रखो, ये बहुत काम आएगा प्रोसेस हमारे। ठीक है, आप क्या करो, इजी एम पी थ्री से एम पी थ्री डाउनलोड कर लो। ठीक है, सबसे इजीएस्ट वे है easy mp3.to या वाई टी एम पी थ्री डॉट ए टी, इससे आप एम पी थ्री निकाल लो। ठीक है, ये कर लेगा। अब आप यहाँ पे fader.com ओपन कर लो, fader.com काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, tunebed.com ओपन करो। tunebed.com हमें इसका की एंड बीपीएम बताएगा। अभी की एंड बीपीएम हम सॉफ्ट वेबसाइट की मदद से फाइंड कर रहे हैं, बट बाद में हम खुद ही इसको फाइंड करेंगे। पर इससे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए अभी हम यहाँ से इसको समझने की फटाफट आए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम सर यहाँ। अगर वो जो आदित्य म्यूजिक वाला होगा तो थोड़ा क्लैरिटी भी मतलब और थोड़ा MP3 अच्छा क्लैरिटी बन के आता, चलेगा आदित्य क्या ये? बोले तो कि अब सभी को आइडिया लग रहा होगा, ये रोज रोज हो रहा है। मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट बाद में ये आपको रोज यही होगा, हर बार यही होगा। जब भी गाना बनेगा ये होगा, जब भी म्यूजिक बनेगा ये होगा। तो ये प्रोसेस थोड़े दिनों बाद आपकी आदत बन जाएगी और फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इस बारे में। देखते हैं यहाँ पे इसने स्टेम सेपरेट कर दिए होंगे। ठीक है, अब ये जितना जल्दी करा अभी तक एफ एल स्टूडियो उसका 25% ही हाँ, थोड़ा किया। लेट होता है सर, बहुत अगर साफ पूरा प्रोसेस। गाना करना चाहिए तो हाँ कम से कम बहुत साफ। आधा घंटा ले लेता ये है। देखो ये क्या फटाफट कर देता है ऐसा। समझ में नहीं आ रहा सर, ये जो आप करते हो ना ये समझ में नहीं आता सर। देखो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, इजी एम पी थ्री पे जाके एम पी थ्री डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड एम पी थ्री। ठीक है। हाँ कोई भी सर। ऑनलाइन से स्टेम्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है बस हाँ हम सॉन्ग का। इसमें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम इधर गए हम्म, क्रिएट, फेडर डॉट कॉम हमने लिया ऐसा। फेडर डॉट हाँ। कॉम पे क्लिक किया आपने, ऑनलाइन चलेगा ये सब कुछ। स्टैम्प्स में हम्म। गए, यहाँ पे स्टैम्प पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे अपलोड सॉन्ग आता है, अपलोड सॉन्ग पे आप क्लिक करते हैं। जो सॉन्ग आपने अभी डाउनलोड किया होगा वो आपने यहाँ पे लोड कर दिया। ठीक है। जी सर। लोड करने के बाद ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से सेपरेट कर देता है। और जी सेपरेट सर। करने के बाद हमने इसका यहाँ से वोकल डाउनलोड कर लेना है, वोकल हमारे पास डाउनलोड हो गया। इजी प्रोसेस। और ये क्यों ठीक है जरूरी सर। है, ये प्रोसेस भी आपके बहुत काम आएगा अगर आप एफ एल में आके काम करने वाले हैं। तो आप कहीं हम्म। वोकल डाउनलोड करेंगे, कोई वोकल लेंगे, कुछ करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वोकल हमारे पास आ गए। सर इसमें रिदम वगैरह हट गया ना सर? हाँ जी। सर रिदम वगैरह सब हट गया ना, इसमें ओनली वोकल हाँ वोकल आ हाँ, गया? खाली हाँ, वोकल हमारे सिर्फ पास। वोकल एक्सट्रैक्ट किया बस। अब देखो, ठीक है अब सर। हमें पहले 100 के साथ इसको सेट करना है। तो पहले मैं तो सुना नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ ये गाना, मैं देखूंगा कैसे आएगा ये। ప్రేమించేసానండి చేసిందో ఆ చిన్నది నిజమేమో నాలో మా వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాదిలి विराट सॉन्ग की చెప్పమ్మ यहीं पे ट्रांसपोज हो जाएगी, आपको वहां क्यों जाने की जरूरत है। आप इधर से इसको 100 बढ़ा दो, हो गया की ट्रांसपोज। यहीं से हो जाएगा, एफ एल स्टूडियो में कर लो आप उसको। ये देखो ये सर एक। इससे क्या होता है सर? सर వెన్నెల हाँ, इसको आप सर करके दो। ट्रांसपोज क्यों किया? नहीं नहीं, ये अभी विराट भाई है ना हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने चैट में पूछा कि ये ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो हमें अच्छा करना अच्छा नहीं अच्छा। है, मैंने जस्ट बताया उनको। एक्चुअली वो वोकल मतलब वो हाँ सुना ही नहीं दिया, हाँ मिस हो गया इसलिए। अच्छा अच्छा, मैसेज में हाँ, उन्होंने पूछा है क्या? मैसेज में पूछा है ना। अच्छा अच्छा। వెన్నెలం చెప్పమ్మ ठीक है, फिर तुम यहाँ से शायद गाना अपना स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये इसको ले। जो पिच आपने सर बढ़ाया है इससे होता क्या है सर? हाँ, किस चीज़ से? जो आपने अभी वॉल्यूम बढ़ाया ना, पिच करके था वो। हाँ, उससे पिच चेंज होती है, ये अभी हम समझेंगे बाद में, अभी कोई नहीं। ठीक है सर। तो हम इसको समझेंगे, ठीक है। చెప్పమ్మ వెన్నెలమ్మ ठीक है, ये तुम यहाँ पे ऐसा रहे। చెప్పమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాదిలి చెప్పమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాదిలి तो डन है, इसका की देख लेते हैं एक बार। ये बता रहे हैं हमें ई माइनर, और ट्यून मैट भी बता रहे हैं हमें ई माइनर, तो इसका ई माइनर ही की होगा। अब यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट बहुत आपको सीखनी है चीज़ें। अब से आप जो भी म्यूजिक बनाएंगे, जो भी गाना बनाएंगे, देखो उसमें आपने 5 एलिमेंट्स यूज करने हैं। अगर आप ये 5 एलिमेंट यूज नहीं करेंगे तो आपके गाने में फील नहीं आएगा। चाहे आप ओरिजिनल बनाएंगे, रिमिक्स करेंगे, किसी भी लैंग्वेज का बनाएंगे, सबसे पहले आपके आएंगे कीज। ठीक है, कीज से कॉर्ड्स बनते हैं। ठीक है, देन आपके आएंगे पैड्स, पैड से आपके बैकग्राउंड फील होता है। ठीक है, देन आपके आएंगे प्लग्स, प्लग से आपकी कॉन्ट्रा मेलोडीज बनती है। देन आपकी आएगी लीड, लीड से लीड मेलोडी बनती है, और देन आपका आएगा बेस। ठीक है, बेस से पैटर्न में वही रहेगा ना, अभी एक ही पैटर्न है ये? हाँ, पैटर्न की बात नहीं कर रहे, अभी पैटर्न नहीं हम बात कर रहे, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये। ओवरऑल एलिमेंट्स बोल रहा है। जी। ठीक है, और
बीट में क्या होता है, किक क्लैप हैट स्नेयर हमारा होता है, तो वो तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है, बट हमें ये चेंज करना है, ठीक है। अब आप पहले कॉर्ड लगाना चाहते हो या पहले बीट बनाना चाहते हो, आप देख लो जो आपको ठीक लगे। तो हम इसको रिमिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा हैवी किक रहे, क्लैप रहे, तो वो हम यूज़ करते हैं, ड्रम्स में जाते हैं, किक्स में जाते हैं, और अभी हम आप देखते हैं जो अच्छा लगे आपको, ये कुछ भी, ये वाला किक ले लेते हैं, इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे लोड कर लिया, 4 किक्स। हाँ, हमने लोड किया है विराट इसको ना, ट्रैक को यहाँ पे। వేము ఏం చేసిందో ఆ చిన్నది ప్రేమించేసాంది మరి చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాబిలి ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम टू सेम आपको ये करना है, हर बार यही करना है। जितना आप इस प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाओगे, उसके बाद देखो आप किसी गाने का, ठीक है, आपने किक ले लिया, अब क्लैप ले लो, इस तरीके से आप क्लैप लो, किसी भी गाने का रिमिक्स आपको करना है, और इस तरीके से చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ आपको फिर यहाँ पे एक हैट यूज करना है। చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాబిలి आप एक स्नेयर लो, फिर एक थोड़ा लाइट टाइप है, చిత్తమ్మ చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ जितना सिंपल साउंड लेंगे उतना बढ़िया लगेगा गाना। చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాబిలి तो आपके परक्यूशंस में आपने किक, क्लैप, हैट, स्नेयर लेना है। ये हमारा स्नेयर हो गया, इसको स्नेयर बोल देते हैं, ठीक है। ये अपना स्नेयर हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, स्नेयर आ गया, ठीक है, डन। उसके बाद इसके बाद आप एक टैम्बरिन और एक शेकर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये आपने बिल्कुल ट्राई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राई करना। आप यहाँ पे जाइए, अपना परक्यूशंस में जाएंगे, इधर आपको शेकर्स मिलेंगे, ये जो एग्स हैं ये शेकर्स होते हैं, ठीक है। आप इसको ले लीजिए, और यहीं पे एक टैम्ब होता है, टैम्बरिन ले लीजिए। अभी कैसे साउंड करेगा, చిత్తమ్మ చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాబిలి आपने ये ट्राई करना है बिल्कुल। और इसमें फिर अब कुछ और एक्स्ट्रा परक्यूशंस आप लेना चाहें तो हो गया, को ले लेते हैं। अब जैसे ये कैसे साउंड करेगा, చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాబిలి చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ तो इस तरह का पैटर्न आपने बनाना है, ठीक है। देखिए अगर ये पैटर्न बन गया, आप इसको अपने गाने के साथ लेयर कर दो। చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాబిలి చిత్తమ్మ వెన్నె क्या डन। अब हमको बनाना है की से कॉर्ड, पैड से कॉर्ड, कोई पैड में हम कॉपी पेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लो। तो ई माइनर हमें की पता चला है, तो अब देखो जो नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो देख लीजिए कॉर्ड्स बनाने की टेक्निक। सबसे आप पहले आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना है जो सिंपल रहे और इजीली कॉर्ड्स को, जहाँ पे कॉर्ड समझ में आ जाए। कोई एक ऐसा नहीं लेना जो कोई सिंथ बहुत अलग सा सिंथ आपने ले लिया, फिर आप सही साउंड ढूंढने में टाइम लग गया आपको। अब सिंपल एक यहाँ पे एक रोड्स होता है, इसको ले लो, और ये सही साउंड करता है, ठीक है। ई माइनर इसका की है। हम क्या करेंगे, रोड्स पियानो के पियानो रोल में एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस टाइम पे जाएंगे और यहाँ से माइनर कॉर्ड चूज करेंगे। मेलोडी कॉर्ड्स लिखा है, आपने यहाँ से माइनर चूज किया और ई पे क्लिक किया, ठीक है, डन। आप इसे डाउन कर सकते हो, इसको 4 पे, अगर थोड़ा हाई लग रहा है तो देखो ऐसे। अगर आप चाहो तो इसको हाई भी रख सकते हो, E5 पे, E5, E4, E6, E3, जैसे जैसे आप एक एक ऑक्टेव बढ़ाएंगे आपका ये साउंड हाई होगा। अब इसको आपने पियानो रोल को ई पे सेट कर देना है। आप स्नैप टू स्केल पे जाएंगे, यहाँ पे जो ये म्यूजिकल नोट आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन हो जाना चाहिए। फिर इस पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ई माइनर सेट कर दीजिए। कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे माइनर पे जाएंगे स्केल में, ठीक है, माइनर नेचुरल, और आपका जो की है रूट नोट है इसमें, ठीक है। तो अभी आपका जो
स्केल है वो ई माइनर पे सेट हो चुका है। अब हमें कॉर्ड्स लगाने में बहुत इजी रहेगा, हमको ज़्यादा सोचना नहीं, हमको जस्ट कॉर्ड्स चेंज करने। पहले हम यहाँ पे सिंक कर लेंगे, 4 4 कॉर्ड्स का एक प्रोग्रेशन बनाएंगे जैसे हमने बीट्स का बनाया है। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा हाई लग रहा है तो आप इसको थोड़ा डाउन कर दो। आप क्या करेंगे, अगला कॉर्ड कौन सा रहेगा हमें नहीं पता, हम जस्ट क्या करते हैं, ये जो 3 कॉर्ड से इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और वापस पेंसिल पे आ जाइए। शिफ्ट के साथ इसको ऐसे मूव कीजिए और फिर इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड आप मूव करेंगे तो कॉर्ड चेंज होगा। जैसे मैं इसको डाउन मूव कर रहा हूँ ऐसा, देखो कॉर्ड चेंज हो गया, डी मेजर। ठीक है, ये शायद और डाउन जाएगा। वापिस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने फाइंड कर लिया। मेरे ख्याल से अगर वो रूट रूट पे है क्या, वो रूट पे हाँ है। हाँ, रूट पे कोई नहीं है, वो तो आप देख सकते हो, तो मैं आइडिया बता अच्छा रहा अच्छा हूँ। अच्छा आप अच्छा। अपने हिसाब से जो ऐसा लगाना चाहो वैसा लगा हम्म। सकते हो। तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने की से बना लेना है। ठीक है, एक बार आपने ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, आप इसको इस तरीके से लेयर कर दो अपने गाने के साथ। सर पूरा पूरा गाना का साथ यही चलेगा? हाँ, अभी हम यही सीखते हैं, बाकी बाद में जब ये चेंज होगा तो वो भी बताऊंगा कहाँ कहाँ पे चेंज होते हैं। नॉर्मली ठीक एक गाने में 4 5 ही 3 4 ही कॉर्ड होते हैं, वही पूरे गाने में रिपीट होते हैं, बस इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, कॉर्ड वही रहते हैं। ठीक है, तो अगर रहेगा भी चेंज करने का तो हमें बस इन्हीं को शिफ्ट करना होगा और ये सेम रहेंगे। कभी कभी तो सेम ही कॉर्ड्स पूरे गाने में चल जाते हैं और कभी कभी थोड़े से चेंजेस आते हैं कॉर्ड्स में, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी आप जस्ट ये चीज़ ट्राई कीजिएगा, एक प्रोग्रेशन बनाने के बाद वही प्रोग्रेशन आप यूज़ कर लो, आपको वही ट्राई करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई डन। अब इसके साथ आपने क्या करना है, पैड्स बनाना है। तो पैड्स कैसे बनाते हैं, आपने एक पैड्स वाला इंस्ट्रूमेंट लेना है पहले। ठीक है, तो पैड्स वाला इंस्ट्रूमेंट अभी हमें मिलेगा नहीं क्योंकि हम कोई अच्छा सिंथेसाइजर यूज़ नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑर्केस्ट्रल में जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग सेक्शन होता है, आप स्ट्रिंग सेक्शन लोड कीजिए यहाँ पे। ठीक है, सिंपल। और इसमें जो अपने कॉर्ड बनाया है, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया है, यही कॉपी करेंगे बट नए पैटर्न में, इसी में नहीं, नया पैटर्न, पैटर्न 5। ठीक है, पैटर्न सर 5। ये जो स्ट्रिंग सेक्शन है ना, हाँ हाँ, उसमें कोई प्रीसेट्स होता है कि नहीं, तो एक ही है वो? एक ही प्रीसेट होता है इनमें बस। अच्छा हाँ, ओके। उसमें पेस्ट। ऑर्केस्ट्रल में स्ट्रिंग सेक्शन है, वो प्रीसेट है। हाँ, वो प्रीसेट है। हाँ, इसे जैसे कीबोर्ड में ये प्रीसेट है 4, यहाँ पे भी समझ में? ओके ओके, क्लियर सर। अब मैं अपने प्रीसेट के लिए ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। हाँ सर हर एक एलिमेंट के लिए वी हैव टू चेंज द पैटर्न, राइट? हाँ हाँ, हमें पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ठीक। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिया तो स्ट्रिंग्स एक नए पैटर्न में ले जाओ। अब स्ट्रिंग कैसा साउंड करेगा, इस टाइप का, ठीक है, गाने को फिल करेगा। अभी और की कैसे साउंड करेगा, स्ट्रिंग। लेकिन सर फिलहाल पैटर्न तो चेंज नहीं किया, सेमी कार्ड्स को कॉपी किया है ना? हाँ हाँ, पैटर्न नया है, पैटर्न 5 है, पैटर्न 5 है। अच्छा और हाँ हमने हाँ हाँ, कॉर्ड ओके ओके। प्रोग्रेशन, ये हाँ प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन ये वही पैटर्न है, है, अच्छा अच्छा प्रोग्रेशन को हाँ हमने ठीक। पैटर्न 5 में किया है। ठीक है, ओके ओके राइट सर। यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करेंगे, तो जो ये दो नॉब आप देखते हैं ना, एक पैनिंग का नॉब होता है और एक आपका वॉल्यूम का नॉब होता है, तो जो वॉल्यूम का नॉब है वो हम थोड़ा डाउन कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसा। सर वो और रोहेट्स है ना, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, थोड़ा दिखा सकते हैं? वो जो रोहेट्स, हाँ। ये है, ऐसा है, ये से लिया है हमने, कीबोर्ड में से ही लिया है हमने, रूट्स। अच्छा अच्छा, ओके ओके राइट सर। यही है। अब हम चलते हैं साथ अपने। तो कॉर्ड्स और इसकी थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम डाउन कर लेंगे क्योंकि थोड़े से बीट से ज्यादा लग रहे हैं। डन। अगला आता है प्लग्स। अब हमें प्लग्स बनाने हैं, आपको क्या करना है, प्लग लेना है। प्लग कहाँ से लेंगे, जो प्लस वाला है ना, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है आपका एक फ्रूटी प्लग या एफएल कीज, प्लक्कड़, हाँ हाँ हाँ, प्लक्कड़ प्लक्कड़ करके। ठीक है, प्लग करके आता है। ठीक है, तो ये ये प्लग, सर सारे प्लग ही हैं। हाँ, ये आपके स्टॉक प्लग इन है, एफएल स्टूडियो में मिल जाएंगे आपको पूरा सारे। का एफएल स्टूडियो स्टॉक प्लगइन्स। हाँ बिल्कुल, आप साकुरा में से भी ट्राई कर सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, आप
जो अब जिस प्लगइन के बारे में जानते हैं वो प्लगइन यूज कर सकते हैं, बट सर हाँ सर मेरा सिग्नेचर वर्जन है, उसमें सकुरा ट्रायल मोड में चल रहा है करके बता रहा है, वो फिर भी चला सकता है ना, हाँ मतलब हाँ हाँ, चला सकते चला काम सकते। तो चला सकता है, ओके। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करेंगे स्ट्रिंग सेक्शन को, और सेम हमने ये करना प्लग में ऐड कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब प्लग में क्या करेंगे, हम इसको कॉर्ड्स की तरह नहीं रखेंगे, आप प्लग में एंटर करेंगे इस तरीके से पियानो रोल में, कंट्रोल ए करेंगे, और कंट्रोल ए के साथ आप इन सारे नोट्स को इस तरीके से स्मॉल करेंगे। ठीक है, इनका इनका जो लेंथ है उसे छोटा करेंगे, और मेट्रोनोम के साथ इसका एक प्रोग्रेशन बनाएंगे, लाइक ऐसा ऐसा वाला जो डीजे टाइप का पैटर्न होता है। तो ये प्लग वाला फील हमारा गाने में ऐड करेगा, इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, और इसको सर थोड़ा मेट्रोनोम का वॉल्यूम कम कर सकते हैं, बहुत तेजी चल रहा है। हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्लग ले लिया है, अब हम प्लग ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो प्लग कैसे सुनेगा, तो आपको पता है प्लग तो सही, बस साउंड बहुत ज़्यादा है, तो आप साउंड यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप सुनिए। अब इसी तरीके से हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पे बेस ऐड करना है। लीड तो अपना मेलोडी के लिए होता है, तो बेस ऐड करेंगे। बेस कैसे ऐड करेंगे, आपने जो ये प्लग का पैटर्न बनाया होगा, ये प्लग का पैटर्न कॉपी कर लीजिए, और एक नए पैटर्न में यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके आप बू बेस ले लीजिए। ठीक है, ये सब स्टॉक प्लगइन ही अभी हम यूज़ कर रहे हैं। इन प्लग के पैटर्न को इसमें पेस्ट, ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, सिर्फ रूट नोट रहने देंगे, ऊपर के जो नोट्स हैं इन्हें से हटा देंगे। ठीक है, तो आपका बहुत ईजी तरीके से बेस लाइन भी बन जाएगा गाने का। जितने भी एलिमेंट एक गाने में होते हैं, बेस, प्लग, कीज, पैड्स, वो सारे आ गया। बेस को ये अपना तो देखो ऐसे सुनाई देगा, काफी फिर भी फाइन है, दोनों बच्चे फाइन है। गाना भी देखो। पैड थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं, इसको डाउन। अपना पैटर्न रेडी है। पैड भी ऐड कर दिए, कीज भी ऐड कर दिए, बेस भी ऐड हो गया, और अपना प्लग्स भी ऐड हो गए। अब लीड से क्या बनता है, अपनी मेलोडी बनती है। ठीक है, तो मेलोडी तो अभी हम बाद में सीखेंगे बनाना, अभी हम मेलोडी क्या करते हैं, सेम कॉर्ड से ही बनाते हैं। तो एक बार अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन अगर सही बना दिया, तो उसी हिसाब की मेलोडी भी बहुत अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो मेलोडी बनाने के लिए हम और क्या, अभी अभी जो करा ये बेस ले करा कि हाँ लीड करा? ये हमने बेस डाला ना ये वाला। इसमें वो लीड की जगह डाल दिया सर आपने? हाँ सॉरी, मतलब हाँ हाँ, नाम चेंज नहीं किया, बस इतना है। तो आप शिफ्ट डाउन कर दीजिए। Done। ठीक है, ये अपना लीड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब लीड के लिए क्या करेंगे, पहले जगह बनाएंगे यहाँ पे, ये तो वोकल चलता रहेगा। तो यहाँ से अपना लीड वाला सेक्शन आएगा। लीड यानी कि कोई मेलोडी होनी चाहिए। ठीक है, डन। कैसे बनाएंगे इसको देखो। बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक एम्प्टी पैटर्न लेना है। अभी तो हम स्टार्टिंग में नहीं सोच सकते कैसे, कॉर्ड प्रोग्रेशन तो हम सोच सकते हैं, या बीट तो हम सोच सकते हैं कि ऐसे बन जाएगी, बट मेलोडी हमें नहीं पता लगेगा कैसी बन सकती है। और मेलोडी बनाना बहुत टफ काम है। और मेलोडी में एक क्या चीज़ होती है कि जैसे हम सब है, अगर हम सबको कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के बोला जाएगा इस गाने का, तो हम सब सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, बीट भी हम सब सेम ही बनाएंगे। जैसे मेलोडी का सेक्शन आएगा ना, तो सब अलग अलग मेलोडी बनाएंगे। जितने लोग होंगे उतनी मेलोडीज बनेगी, भले ही कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम बन जाए, बट मेलोडी कभी सेम बनी नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि मेलोडी डिपेंड करती है आप किस तरह के गाने सुनते हैं, कितनी आपकी म्यूजिकल नॉलेज है, आप म्यूजिक को कितना समझते हैं, कितना डीपली आप म्यूजिक में हैं, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप ज़्यादातर सुनते हैं, तो वही आपकी मेलोडी को क्या करते हैं, बनाते हैं।
ठीक है, वहीं से आपकी मेलोडी बनती है। तो अगर आप अच्छे गाने सुनते हैं और म्यूज़िक को थोड़ा डीपली लेते हैं तो आप मेलोडी बना पाएंगे। अगर नहीं सुनते हैं और थोड़े से डीप नहीं है म्यूज़िक में तो मेलोडी में थोड़े इश्यूज आते हैं, और मेलोडी बनाना बहुत एक हार्ड काम होता है। ठीक है, बट हम उसे ईजी करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसको हमें मास्टर करना है। एक बार हम जब स्नैप टू स्केल कर लेते हैं अपने ट्रैक को अपने पियानो रोल में, ठीक है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये जो नोट्स होते हैं ना, ये कोई भी गलत की नहीं ऐड होने देते हैं। जैसे अगर आप मेलोडी प्ले करते हैं, मेलोडी बेकार क्यों लगती है जब आप उसी स्केल में कोई गलत स्केल का की प्ले कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एक मेलोडी बनाऊं यहाँ पे, ये पहले कोई लीड लेते हैं। अब लीड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोई एक प्लग इन लेना पड़ेगा जिसमें लीड रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, हार्मर ले सकते हैं या हार्मलेस ले सकते हैं। हार्मलेस ले लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए साउंड, तो ये साउंड हो सकता है। ये साउंड को चेंज करके देखिए, ऐसे प्रीसेट्स होते हैं, इसे चेंज करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमने, तो हम इसी को ले लेते हैं। तो ये एक साउंड दिख रहा है, इसको हम ले लेते हैं एंटर। अब हम इसके अंदर एंटर करते हैं और यहाँ पे कौन सा की हमने सेलेक्ट किया हुआ है, देखो ई माइनर है हमारा। तो आप क्या कीजिए, अगर अभी बिल्कुल आप नए हैं मेलोडी बनाने के लिए, आप नहीं जानते मेलोडी के बारे में, मेलोडी कैसे बनती है, तो आप ई से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और ई थोड़ा सा कॉर्ड से हाई होनी चाहिए, जिससे अभी थोड़ा डाउन फील हो रही है। तो मेलोडी के लिए यानी कि आप E5 से स्टार्ट करते थे, और ये आपका यहाँ पे सुनाई देगी। देखो इस तरीके से, जैसे अब हम इसका प्रोग्रेशन आगे बनाएंगे, बट हमें नहीं पता आगे क्या बनेगा, तो बिल्कुल हमें नहीं पता। और जब तक हम बनाएंगे ना, हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे जस्ट इसको जैसे प्लेस कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता ये क्या। बस एक चीज होगी कि ये ना गलत प्ले नहीं हो। मैं यहाँ पे इस ब्लैक नोट पे रखना चाहता हूँ। देखो मूव कर रहा हूँ, देखो स्किप कर रहा है उसको। क्यों स्किप कर रहा है, क्योंकि ये जो नोट है ये ई माइनर में नहीं आता है, इसलिए इसको तो जो गलत नोट होगा इसको स्किप करता जाएगा, जो ब्लैक नोट होंगे उनको स्किप कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा कि हम बिल्कुल सही नोट पे रह के अपनी मेलोडी बना सकते हैं, सही स्केल पे रह के। आप देखो कैसे बनाएंगे। मैं ना हाथों से प्ले कर रहा हूँ ना कुछ, मैं जस्ट यहाँ पे प्लेस को फिल कर रहा हूँ। देखो सेम एक और बार बना देंगे। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं मेलोडीज बनाने का, तो ऐसे सिंपल मेलोडी आप बना सकते हैं। ऐसा आएगा यहाँ पे। एक बार आपने इतना बना दिया, इसके बाद आप देखो इसको और भी अच्छा कर सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है और सुनना है कि बेसुरा ना लगे कहीं पे भी, जैसे आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वाले सेक्शन पे। उसको लेके आते हैं। ये वाला देखो थोड़ा सा बेसुरा लग रहा है, कर दो अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, आप इसको कुछ सर बेसुरा मतलब मेलोडी में ऐसे लग रहा है, ऐसे नहीं कि आउट ऑफ द स्केल, क्योंकि हाँ, ये तो स्टैम्प में हूँ ना, हम लोग स्टैम्प पे। हम उसके तो स्केल में है, बस वो लग रहा है कि जो हमारे गाने का फील है, जो जो नोट्स उसमें यूज अच्छा हाँ से मेलोडी बने। अगर उस नोट से थोड़ा सा ऑफ जाएगी तो थोड़ा सा बेसुरा लगेगा। ठीक है, सर है ना। ओके नोट्स हम वही यूज कर रहे हैं जो उस स्केल में, बट उस स्केल में भी कुछ ऐसे नोट्स है जिन्हें हम स्किप करते हैं गाते समय, ना। जैसे अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है, कॉर्ड प्रोग्रेशन में डिमिनिश्ड आता है, तो डिमिनिश्ड हम स्किप करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो बेसुरा लगता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक दो नोट्स भी हम स्किप करते हैं। देखो हमने इतनी अच्छी मेलोडी यहाँ पे बना दी है। अगर हम इसको सुने आप,
तो भैया आप इसको गाने के स्टार्टिंग में यूज कर लो, इसे गाना स्टार्ट करने के लिए। అవునే నిజమేమో నాలో మై మరపే రుజువేమో ఏం చేసిందో ఆ చిన్నది ప్రేమించేసానంది మది తన పేరైనా అడగాలన్నా చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాది చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ कुछ बोल रहे हैं? सर ये तो मुझे पहले से अब ज्यादा सुनने में मजा आ रहा है, जो इसका ओरिजिनल बीट थी उससे बेहतर लग रहा है ये तो। हाँ, ये हमने थोड़ा सा इसमें एडिशनल चीजें कर दी है। अभी तो ये तो फिर भी हमने बहुत बेसिक किया, हम जब प्रोफेशनल पहुंचेंगे जहाँ पे, तो वहां पे हम इसको इस तरह से चेंज कर देंगे, आप बोलोगे अरे बाप रे ये क्या हो गया, है ये ना? बहुत अच्छा फील आ रहा है इसमें भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक चीज होती है रिमिक्स की स्पीड तेज होती है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे गाने की स्पीड तेज करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, मैक्रोज में जाना है, और स्विच ऑल क्लिप टू करना है रियल टाइम स्ट्रेच। ठीक है, देखिए आप देख लीजिए, रियल टाइम स्ट्रेच आपने किया, अब ओके करेंगे। अब देखो गाने की स्पीड तेज, हम यहाँ से टेम्पो बढ़ाएंगे, गाने की स्पीड तेज। అవునే నిజమేమో నాలో మై మరపే రుజువేమో చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాది చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాది అవునే నిజమేమో నాలో మై మరపే రుజువేమో तो इस तरीके से आप किसी भी गाने का रिमिक्स कर सकते हैं, उसकी स्पीड जितना आपको बढ़ाना हो। చిత్తమ్మ వెన్నెలమ్మ ఎవ్వరే ఆజాది तो 125 हम रखते हैं। तो आपने देखा सर हाँ जी, रीमिक्स अलग है, रिकंस्ट्रक्शन अलग है ना? हाँ वो तो अलग अलग है। रीमेक करना तो एक अलग चीज है, रीमेक यानी कि आप पूरा गाना फिर से नई तरीके से बना सकते हैं, टेम्पो स्लो कर सकते क्योंकि हाँ ये तो बहुत अच्छा वाला मेलोडी सॉन्ग है, अभी ये बन गया एकदम हैं। दुम हाँ, दम। हाँ, हाँ, तो इसको ऐसा ही हमने बनाया है क्योंकि हमारा मेन अच्छा ये रीमिक्स है, ओके। हाँ, क्योंकि हमें पहले रिमिक्स करना ही सीखना है। जब आप किसी भी गाने को रिमिक्स करते हैं ना, तो आपका जो ये हाँ एलिमेंट्स है, जैसे हमने कॉर्ड्स एली यूज किया है, ये हमने पैड्स यूज करे हैं, देखो है ना, उसके बाद हमने प्लग्स यूज करे, बेस यूज किया, फिर हमने यहाँ पे मेलोडी यूज करी, तो ये सारी एलिमेंट अपने रिमिक्स में आ जाते सर, हैं। सर स्मॉल डाउन। अच्छा, सर अभी आपने शुरू से शुरू किया, सो ई माइनर से कार्ड्स फाइंड आउट किया। हाँ हाँ हाँ, अगर मान लीजिए मैं कहीं मतलब सिर्फ बीच का कोई 2-3 लाइन मुझे पसंद है गाने के लिए, नहीं तो कवर करने के लिए, जो भी है, हम्म, अगर वहां से कार्ड फाइंड आउट करना चाहिए तो? नहीं नहीं, अगर अगर आप बीच पे चलो तो भी गाने का ई माइनर ही स्केल रहेगा, ई फिर भी ई माइनर ही रहेगा। अगर बीच से अभी मान लीजिए सेकंड टाइम वोकल शुरू हुआ है ना, आप तो भी वो ई माइनर 17 से अपना बार नंबर 17, ये हाँ नहीं तो हाँ 33 से, हाँ 33 से मान लीजिए, 33 से। ई तो वही रहेगा। थोड़ा आप वोकल थोड़ा और आगे कर लीजिए, थोड़ा मेरा डाउट है, कल यही यही पे फंस गया मैं एक्चुअली, थोड़ा क्लियर कर लीजिए प्लीज मेरे लिए। नहीं वोकल थोड़ा आगे, पूरा पूरा और మబ్బులో మెరుపులా తగలటం అక్కడే ఆ క్షణం మొదలు हाँ हाँ ఈ सर, లక్షణం थोड़ा थोड़ा నిద్రలో सर थोड़ा पीछे कर लीजिए थोड़ा, और ఒక్కటే జ్ఞాపకం ఆమెతో పరిచయం మబ్బులో మెరుపులా తగలటం అక్కడే ఆ క్షణం మొదలు ఈ లక్షణం నిద్రలో నడకలా సాగటం ఆ మెరుపు కంట పడకుంటే తన జంట కలిసి నడవందే ఈ మరపు వదలనంటుందే ఇంకెలా जैसे यहाँ पे थोड़े से की चेंज हो रहे हैं, तो वो नोट चेंज हो रहा है, वो स्केल चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप गाना यहाँ से भी उठाते हैं, वर्स से भी लेंगे, तो भी
गाने का स्केल ई माइनर ही रहेगा। एक्चुअली कल कार्ड मैच नहीं हुआ सर, मैंने कोशिश किया था ई माइनर से ही है, लेकिन मैच तो नहीं कर रहे सही से। क्या होता है जब आप ई माइनर के कॉर्ड प्रोग्रेशन लगाते हैं ना, देखो दो चीजें होती है। एक होता है हम्म। कि आप बिल्कुल वोकल के हिसाब से परफेक्ट कॉर्ड लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही टेक्निक है। आप बिल्कुल वोकल के हिसाब से परफेक्ट लगा, जहाँ पे वोकल जैसा चेंज हो रहा है वो वहाँ पे लगा रहे हैं, तो ठीक है, वो भी सही टेक्निक है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल म्यूजिक ऐसा ही बनता है। पर एक दूसरी तरीका होता है जिसमें आप वोकल के हिसाब से कॉर्ड नहीं लगाते, आप उस स्केल के कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशन एक बना देते हैं, वही कॉर्ड प्रोग्रेशन पूरे गाने में रिपीट कर देते हैं, तो वो भी पूरे गाने में सही साउंड करता है। आजकल जो 90% आप पंजाबी गाने सुनेंगे, बॉलीवुड के गाने सुनेंगे, पॉप गाने सुनेंगे, रैप गाने सुनेंगे, उसमें सिंगर के वोकल से कॉर्ड को कभी मैच करने का कोई वही नहीं होता है, रूल ही नहीं होता है। आपको बस एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, उस कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर पूरा गाना चलेगा, चाहे आप वर्स उठा लो, ब्रिज ले लो, वोकल ले लो, वो चलेगा। तो हमने सेम वही चीज़ यहाँ पे की है, हमने एक ई माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया और उसे पूरा लगाया। अभी इससे क्या होता है, हार्मनी क्रिएट होती है तो वो उसी स्केल के वोकल और वो उसी स्केल के कॉर्ड्स हैं, तो गलत तो फिर भी कुछ होगा नहीं। बस ये होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आएगा वोकल में, वहाँ पे हमारे कॉर्ड मैच नहीं करेंगे, बट वो हार्मनी क्रिएट जरूर करेंगे। ओके तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके वोकल के हिसाब से परफेक्ट की लगे, कॉर्ड लगे, तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। आप अपना टाइम देके आप वहाँ पे फाइन करोगे कौन सा यहाँ पे परफेक्ट वो कॉर्ड है, आप लगा लोगे उसको। और अगर आप चाहते हो कि ठीक है, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं देना है, अभी अभी मैं बस म्यूजिक कंप्लीट करूँ हाँ अपना, हाँ वहाँ पे अपना एक प्रोग्रेशन बनाओ और अपना उसको पूरा फिनिश कर लो। सर। और सर, आउट ऑफ द अभी सिलेबस है एक्चुअली, क्या है कि अगर कोई मान लीजिए यही वोकल पार्ट को मैंने मेलोडी मतलब कीबोर्ड से तो प्ले कर सकते हैं, अगर इसका अलावा और कोई इजी वे है क्या? मेलो मतलब नोट्स फाइंड करना, उसका देखो, नोट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। नोट्स फाइंड करने की टेक्निक्स हैं, बट वही है, इसके लिए तो आपको पहले यहीं पे ट्राई करना पड़ता है, जो हम जैसे भी मेलोडी बना रहे थे, यहीं पे आपको हम्म। मेलोडी बनानी पड़ती है, यही इसकी टेक्निक होती है। दूसरा, आपको इसको सीखना पड़ता है। तीसरा, कुछ एप्लीकेशंस है जो इसको करती है, बट अभी वो बहुत एडवांस चीज हो जाएगी। हाँ अब हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, राइट सर। वो क्या करती है कि जैसे जैसे आपके वोकल चल रहे हैं, उसके नोट को ग्रैब कर लेगी और फिर आप वो मेलोडी को अपने गाने में यूज कर सकते हैं। तो वो चीजें भी हैं, वो हम आगे समझेंगे उन चीजों के बारे में एडवांस क्लासेस में। सर। हाँ, अभी हम गुरु भाई, हम बिल्कुल अभी आगे समझेंगे इसके बारे में, इंट्रो म्यूजिक के बारे में भी समझेंगे। अभी जस्ट हमने यहाँ जितना ट्राई किया है, कोई एक गाना लिया है, उसका हमने यहाँ पे ये पूरा प्रोग्रेशन बनाया। तो आपका होमवर्क ये है सभी का, सभी ने ये करना है। कोई भी वोकल लेना है, किसी भी गाने का आप लो, उसमें आपको की ऐड करने हैं, पैड ऐड करने हैं, प्लक ऐड करने हैं, बेस ऐड करना है, कुछ भी मेलोडी बनानी है जैसे मैंने बनाया, वीडियो को देख लेना आप, और आपकी बीट बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जितना आप इसमें परफेक्ट होंगे उतना अच्छा म्यूजिक भी आप बना पाएंगे। ठीक है, अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे तो हम बिल्कुल बेसिक से करते हुए चल रहे हैं, सभी को पता है, कॉर्ड फाइंड किए, की फाइंड किया, बीपीएम फाइंड किया, फिर बीट बनाए, बीट में परक्यूशन ऐड किए, परक्यूशन में पैटर्न बनाया, उसके बाद उसी कॉर्ड को कॉपी करके पैड्स बनाए, पैड्स को कॉपी करके प्लग्स बनाए, प्लग्स का साइज थोड़ा छोटा कर दिया, उस प्लग्स को कॉपी करके बेस में डाला, सबके नए नए पैटर्न्स बनाए, बेस में से ऊपर के दो नोट्स हमने हटा दिए, रूट नोट रहने दिया। इतना तो शायद सभी समझ पा रहे होंगे सर, या? जी सर। अभी ये जो कार्ड्स रखा था ना सर, हाँ हाँ। अगर मान लीजिए मैंने उसी ये गाना को फिर से मतलब मैं गाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतना ऊंचा गा नहीं पा रहा हूँ मैं। तो आप इसका डाउन तो कर सकते हो। मतलब वोकल को पहले, अच्छा, ओके ओके। हाँ, आप क्या अपना वोकल को डाउन करके आप कर लो, या तो फिर आप क्या करो, जैसे आपने प्रोग्रेशन बना दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, इनको डाउन कर सकते हैं, जैसे ये प्रोग्रेशन चल रहा है यहाँ पे, डाउन करो, अब डाउन होगा, देखो डाउन हो गया। पहले कैसा था? अभी देखो, अच्छा, यहाँ से डाउन करने से पूरा कार्ड चेंज हो जाएगा? पूरा कॉर्ड, पूरा स्केल चेंज हो जाता है। ओके। भाई तो मैं बोलता हूँ, आप बस एक बार इतना कॉर्ड में उलझो मत, आप जस्ट एक बार सी डी एफ जी हाँ भी, हाँ हाँ। सॉफ्टवेयर आपकी पूरी मदद कर देगा। आपको फिर यहाँ ध्यान देना है, ये पूरा कैसे बनाना है, ये कॉर्ड की भी, ये सब कुछ आप भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद, आपको बहुत ईजी लगेगा। आपको फोकस करना है, ये चीजें कैसे करनी है, ये बीट कैसे बनानी है, नए परक्यूशन कैसे करने हैं, वीएसटी प्लगइन से मेलोडी कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें, इनमें असली मजा है। अगर आप कॉर्ड में उलझ के रह जाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉर्ड में उलझे रह जाते हैं और उनका पूरा पैशन ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है, हमें इसको इंटरेस्टिंग बनाना है म्यूजिक प्रोडक्शन को।
ताकि हम और अच्छा बना पाए आगे। ठीक है, तो ये तो सबने देख लिया, इसमें शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं एक बीट आपको दिखाता हूँ। आजकल एक गाना आया है, अगर किसी ने, कौन सी मूवी चली, बागी 4 मूवी देखी, उसमें एक गाना है, एक ईडीएम टाइप का गाना, तो उसका हमने रीमेक किया। तो आप देखो हम कितना बढ़िया लेवल का रीमेक कर सकते हैं, ये सिर्फ यही टेक्निक से, कॉर्ड प्रोग्रेशन बना के और ऐसे नॉर्मल बीट्स बना के काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये डेमो चाहिए तो मैं सेंड कर सकता हूँ। हाँ अगर प्लीज। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एफएलपी में एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो आप सब इसको ओपन करके इसको देख सकते हैं हमने क्या क्या इसमें किया है। ये तेलुगु सॉन्ग है ना? हाँ ठीक है, अभी उड़ीसा के स्टूडेंट्स भी थे मेरे पास, वेस्ट बंगाल के भी थे और बेंगलुरु के भी थे। तेलुगु सॉन्ग अभी पहली बार आया है, चलो ये भी एक एक्सपीरियंस हो गया। हमारा बैच में तो 2 बंदा है सर तेलुगु। अच्छा, तो दूसरे कौन है तेलुगु हमारे साथ? सिसिंद्र? सिसिंदर, यस। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये जो गाना भी चल रहा था, इसका मीनिंग क्या था? मतलब कोई ये लड़की की तो, तारीफ ही हो रही होगी। हाँ मतलब उनको बहुत प्यार करता है वो, क्या है कि उनका बोलना चाह रहा है, मतलब वन साइड उनको समझाने के लिए कोशिश करता है सर गाना में, उनका लव तब सब एक्सपोज तो करने के लिए कोशिश करता हिंदी में भी यही है, तेलुगु में भी यही है, उड़ीसा में भी, बंगाली में भी, है। तो समझाया ही जा रहा है। लेकिन बहुत अच्छा मेलोडी है सर ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा, गुल्लू भाई उड़ीसा से हैं, बिल्कुल उड़ीसा की, हमने उड़ीसा में संबलपुरी रिदम बहुत फेमस है, बहुत लोग उसे बनाना सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहा था, एक बार आप इसको देखिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये पैटर्न आपने एक बार अगर समझ लिया, उसके बाद आप देखो क्या बढ़िया बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े डिफरेंट यूज़ किए, जैसे मैंने परसों आपको बताए थे, नेक्सस वगैरह, और बेस के लिए दूसरी चीज़ें, अच्छे सैम्पल्स पैक और ये सारी चीज़ें हमने इसमें ट्राई किया। ठीक है, अभी तो एआई प्लगइन्स भी है, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी तो एआई प्लगइन्स भी आपकी हेल्प करेंगे कॉर्ड बनाने में, मेलोडी बनाने में। अब देखिए, ये जो गाना है, ये मेरा होस्ट ने ये आ गया है तेरे लिए हसीन मुझ। अब इसका देखो पूरा प्रोग्रेशन हमने बनाया है, कॉर्ड्स हमने बनाए हैं, बेस वगैरह ये सब चीज़ें हमने बनाया। अब आप सुनो, देखो कैसे फील हो रहा है, सेम जो आज मैंने किया है, सेम वही हमने किया है, और उतने ही टाइम पीरियड में बनाया है, 1 घंटे की क्लास में ही हमने ये पूरा का पूरा बनाया, भी मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं किया, जस्ट म्यूजिक बनाया है। और ये बस एडवांस क्लास है हमारी, तो वो क्लासेस जब आती आती है तो उसमें फिर आपको ये नेक्सस वगैरह यूज़ करना मैं सिखाता हूँ, तो फिर आप देखोगे कितना चेंज आता है साउंड्स में। ये देखिए, हमने यहाँ पे नेक्सस यूज़ किया है, सेराटो सैंपल है, अच्छे अच्छे सैंपल पैके वेंडलिज्म के, ये सारी चीज़ें आप सुनिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए मैं आसमां पे चांदनी के आस पास रही मुझे ज़मीं पे बुलाया गया है तेरे लिए ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए मैं आसमां पे चांदनी के आस पास रही मुझे ज़मीं पे बुलाया गया है तेरे लिए। आपने देखा, इसमें बेस लाइन्स यूज करी है, मेलोडी वगैरह ये सब हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, देखो ये अपना अपना Events मैंने आपको आज बताया, आप देखो हमने यहाँ सर पे ये सब कार्ड प्रोग्रेशन बना के पहले कार्ड्स ढूंढ के इसके बाद उसी कार्ड से ही किया है ना? पहले अपने कॉर्ड फाइंड कर लिए, ओके। उसके बाद हमने प्रोग्रेशन ये चीज भी हम कर सकते हैं। आप
बस ये सिंपल सा एक तरीका समझ लो कॉर्ड्स के साथ काम करने का, उसके बाद इतना बढ़िया बढ़िया बना सकते हो। अब जैसे ये तो थोड़ा रिमिक्स हो गया, अब एक मैं आपको भी सुना देता हूँ कुछ एकदम मेलोडियस टाइप का, उसका भी आइडिया आपको लगेगा वो भी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक ये परदेसी गाना तो सबने सुना होगा, सोनू निगम का काफी हिट है। ये तो वो गाने का हमने यहाँ पे रीमेक किया है क्लास में, और उसका लो फाई वर्जन हमने बनाया था। तो आप देखो सेम उसमें भी वही चीज़ें, कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह हमने वहाँ पे बनाए हैं, और उसी से बेस लाइन्स बनाई है, वही बीट पैटर्न्स वगैरह हमने यूज़ किए हैं, और अच्छा उसको फील दिया है। इसमें तो हमने मिक्सिंग मास्टरिंग भी करी है, तो ये एडवांस है। जैसे कि जो आपको मैंने आज बताया, अगर आपने उस चीज़ को मास्टर कर लिया तो आप कैसा भी म्यूज़िक बना सकते हो, चाहे वो फोक हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, बॉलीवुड हो, ट्रैप हो, रैप हो, कैसा भी बना सकते हो। सही कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करना है, सही की फाइंड करना है, सही बीपीएम फाइंड करना है, बस इतना ही है। इसके बाद सारी चीज़ें ईजी है। उसके बाद आप कितने एडवांस प्लगइन और सीख सकते हो, कितने एडवांस प्लगइन्स को समझ सकते हो, और एडवांस सर पैटर्न समझ सकते हो। कभी एक दिन ये भी एक कवर कीजिए कि आजकल कवर सॉन्ग्स बना रहा है ना, वो अगर इतना फास्ट बीट भी बहुत स्लो मोशन में, मतलब थोड़ा सिर्फ पैड्स नहीं तो सिर्फ कॉर्ड्स यूज करके, बीट नहीं कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉर्ड्स और पैड्स बना के ये बहुत ईजी है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है वो तो। बिल्कुल अ, बिल्कुल, वो भी है, वो भी हम ट्राई वो भी करेंगे। थोड़ा एक दिन कवर कर लीजिए सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ ट्राई करना है हमने वो भी हम ट्राई करेंगे। अभी जो ये सॉन्ग है ये उसी फील का है जैसा आप बोल रहे हैं अभी, तो EVM के प्लगइन्स और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करिए। देखो इसमें भी सेम वही आप देख रहे हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन से ये सारी ये पैटर्न्स वगैरह हमने बनाए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा वर्क हुआ है, ये एडवांस क्लास का टॉपिक है, तो आप इसको सुनिए। इसका पैटर्न पूरा हमने चेंज किया, जैसे परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार से है दिल के तार में तब से। तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर। कब से हूँ मैं उम्मीद में है कहा जो सुन लो अगर। परदेसिया मिला है तू मुझे जब से, मैं कद हूँ तेरे भी प्यार में तब से। तो ऐसा भी आप बना सकते हैं, सॉफ्ट टाइप का म्यूजिक भी बना सकते हैं, और लोफाई भी, EDM भी, पूरे का पूरा कॉर्ड्स के ऊपर है। तो आप सभी को जैसे मैं कह रहा हूँ, अपना कॉर्ड्स वाली प्रैक्टिस जारी रखिए। कोई भी गाना लीजिए, उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाइए, उसके साथ बेस लाइन, उसके साथ प्लग्स का पैटर्न, उसके साथ लीड का पैटर्न, उसके साथ पैड्स का पैटर्न, बस इतना आप करते रहिए अभी, और इतने के बाद फिर हम आगे ट्राई सर करेंगे। अभी जो सुना है वो कौन, मतलब जोनर कौन सा बोल सकते हैं उसका, कौन सा लोफाई जोनर? बोलेंगे, ये लोफाई ट्रैप है ना, ओके। ट्रैप एंड लोफाई का रिमिक्स है, मिक्स।